गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्र ध्यान दें। हमारा टॉपिक चल रहा है आज यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। इससे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके क्या कारण रहे और उसके क्या प्रभाव रहे, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक होगा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, और उसमें भी विशेषकर हम उसके अर्थ और उसके कारणों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण से पहले पश्चिमी यूरोप पर रोमन कैथोलिक चर्च का एक छत्राधिकार था, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च उस समय डोमिनेट होता था वहां पे, और मनुष्य के जीवन में पग पग पर चर्च का दखल था। वह जन्म के साथ ही चर्च की शरण में स्वयं को पाता था और उसके जीवन का कोई भी क्रियाकलाप चर्च के बाहर संभव नहीं था। यूरोप से जो दूरस्थ गांव थे, मतलब रोम है ना, इटली में है रोम, तो रोम से यूरोप के जो दूरस्थ गांव थे वहां तक चर्च का इतना संगठित एक जाल फैला हुआ था कि कोई भी व्यक्ति चर्च का विरोध कर नहीं सकता था। ये कह सकते हैं कि संपूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित था, धर्म प्रेरित था और धर्म नियंत्रित था। सम्राटों को भी पोप के आगे ही झुकना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा हम प्रमाण दे सकते हैं यहाँ कि 11वीं शताब्दी में जो पवित्र रोमन सम्राट हेनरी ने जब पोप प्रेगोरी के हस्तक्षेप को मानने में आनाकानी की थी, तो उस पर इतना दबाव पड़ा कि उसे आल्पस पर्वत को सर्दी के दिनों में पार करके नंगे पांव पोप से क्षमा मांगने जाना पड़ा था। मतलब यहां देखो, एक रोमन सम्राट को क्षमा मांगने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा था पोप से। लेकिन 16वीं शताब्दी के आने तक ये एकाधिकार टूटता हुआ प्रतीत होने लगा था, और हम देखते हैं कि पुनर्जागरण ने जो एक चेतना समाज में पैदा की थी, उसे सहज ही बुलाव में नहीं लिया जा सकता था। तो ये बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना कोई भी एकाधिकार एवं जकड़न स्वीकारने को तैयार नहीं थी, चाहे वह सम्राट की तरफ से हो या चर्च की तरफ से। तो ये एक हम भूमिका के रूप में देख सकते हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के लिए कितना ज्यादा प्रभाव धर्म का था उस समय कि उसके आगे सम्राट भी कुछ नहीं थे। तो यही आज हमारा चर्चा का विषय है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। इसमें हम देखते हैं कि उस समय पादरियों को जो थे बहुत असीमित विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, और इन पादरियों के जो विशेषाधिकार थे उनका विरोध करने की कल्पना सामान्य जन तो क्या राजा भी नहीं कर सकता था। जब पुनर्जागरण हुआ तो उससे सामंतवाद और उससे जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा बौद्धिक मान्यताएं टूटने लगी। गुटनबर्ग का उल्लेख हमने किया था, पुनर्जागरण में छापेखाने का आविष्कार। तो उसके बाद स्थानीय भाषाओं के विकास और लेखकों की लेखनी को गति प्रदान की। बौद्धिक चेतना से उत्पन्न नई चिंतन धारा ने मजहबी अंधविश्वासों और कुप्रथाओं की जड़ों को झकझोर दिया था उस समय, और मध्यम वर्ग और वाणिज्य व्यापार के उदय तथा राष्ट्रीय राज्य के उत्कर्ष और तर्क पर आधारित ज्ञान विस्तार ने ईसाइयत और चर्च में सुधारवादी परिवर्तन आवश्यक कर दिए थे। मानवतावादी साहित्यकारों ने भी धार्मिक और चर्च की प्रचलित मान्यता पर गहरा प्रभाव एक डाला था, प्रहार किया था। तो मानवतावाद जो हम पुनर्जागरण में देखते हैं कि मानव केंद्रित
एक प्रभाव पड़ा था उस समय धर्म के बजाय कि मानव के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाए। तो ये सब एक धर्म सुधार आंदोलन की एक भूमिका के रूप में हम सब देख रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसकी डेफिनेशन से हम बताने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने पोप की सांसारिकता व प्रभुत्व के विरुद्ध और चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों तथा शोषण को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है ना। बड़ी सटीक परिभाषा है। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने, जो भी सुधारक हुए थे पुनर्जागरण में, उसमें जिंगली हो या एंग्लिस्ट हो या मार्टिन लूथर हो, बहुत से नाम है उस समय, इरास्मस था। तो इन लोगों ने पोप की सांसारिकता और प्रभुत्व के विरुद्ध और चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों तथा शोषण को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। डेविस के अनुसार जो धर्म सुधार आंदोलन था वो पुनर्जागरण से निकट रूप से संबंधित एक महान धार्मिक आंदोलन था, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। ऐसे ही सेवाइन लिखते हैं कि रिफॉर्मेशन या सुधार आंदोलन जो था वो सर्वव्यापी चर्च के एकाधिकार पर आक्रमण, जो मध्ययुग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। हैज ऐसा लिखता है कि विवेक की जागृति के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के आडंबरों के कटु आलोचक हो गए थे। वे चर्च नामक संस्था में परिवर्तन चाहते थे। इसी सुधारवादी प्रयास के परिणाम स्वरूप जो मजहबी उथल पुथल हुई और जिसके कारण ईसाइयत के नवीन संप्रदाय अस्तित्व में आए, उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन प्रत्यक्षतः तो ईसाई लोगों के नैतिक, आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने तथा पोप के व्यापक अधिकारों के विरुद्ध हुए विद्रोह की दृष्टि से राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इससे धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक पक्ष भी इसमें कहीं न कहीं सम्मिलित थे। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन का। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि धर्म पर यहां कटाक्ष किया गया था। अब इसके लिए क्या क्या कारण रहे होंगे धर्म सुधार आंदोलन के, तो पहला तो हम सीधा सीधा ही उल्लेख करते ही आ रहे हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव मुख्य कारणों में आएगा कि मध्यकालीन यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण धर्म बंधनों से मुक्त हो गया था और बौद्धिक चेतना ने स्वतंत्र चिंतन शक्ति उस समय प्रदान की थी, और उस समय जो प्रचलित अंधविश्वास और परंपराएं थी उनको अब तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। धर्म के सात्विक स्वरूप को जानना और चर्च और पादरी पर निर्भरता अब लगभग समाप्त हो गई थी, और प्रगतिवादी साहित्य, सृजन और मानवतावाद के उदय ने मनुष्य का सीधा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर दिया, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन। पुनर्जागरण के कारण चर्च की मध्यस्थता का परित्याग किया गया और अज्ञानता के आवरण को हटाकर यूरोप के लोगों ने मजहबी सुधार आंदोलन शुरू किया था। तो ये एक पुनर्जागरण का प्रभाव जो पड़ा था, एक मुख्य कारणों में यहां हम देख सकते हैं। चर्च के अंतर्गत व्यापक बुराइयां, ये भी उसी से संबंधित है कि चर्च में बुराइयां तो थी ही, क्योंकि जो पादरी थे वो बहुत से उनमें अज्ञानी भी थे और वो बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो उन लोगों ने क्या हुआ कि चर्च के पदों की बिक्री ही शुरू कर दी तथा अपने संबंधियों के बीच चर्च के लाभकारी पदों को बांटना शुरू कर दिया। पोप, पादरी तथा चर्च के जो अधिकारी थे वो प्रतिबंध मुक्त, भ्रष्ट और विलासी जीवन जी रहे थे। चर्च के अधिकारियों पर किसी भी राजा का कानून लागू नहीं होता था। ये देखिए आप,
कानून इनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। पोप स्वयं को संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट और धार्मिक प्रमुख मानता था। तो यहाँ पे राजा और प्रजा दोनों ही चर्च से उस समय भयभीत रहते थे। ऐसा उस समय एक विशेष कारणों में हम कह सकते हैं कि चर्च में बहुत सी बुराइयां उस समय स्थित थी। अगला कारण हम कह सकते हैं आर्थिक कारण क्या रहा था। इसने भी काफी भूमिका अदा की थी धर्म सुधार आंदोलन में, क्योंकि राजाओं को सेना तथा प्रशासन का खर्चा चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, परंतु पादरियों द्वारा वसूल किया गया कर रोम चला जाता था तथा पादरी धनी होने के साथ ही करों से भी मुक्त थे। तो राजा चाहते थे कि राज्य का शासन चलाने के लिए चर्च पर टैक्स लगाया जाए, है ना। तो राज्य कैसे चलेगा जब वो लोग टैक्स ही नहीं देंगे, सारी संपत्ति पर अधिकार करना चाह रहे हैं। तो राजा चाहता था कि टैक्स लगाया जाए। तो आर्थिक जो व्यवस्था थी उस समय काफी खराब हो चुकी थी, शासन कैसे चलाया जाए, तो ये भी एक कारण रहा था। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा भी हम देख सकते हैं उसके विशेष कारणों में रहा है, क्योंकि पुनर्जागरण से पहले यूरोप के लोगों का जीवन जो चर्च और सामंतों द्वारा ही नियंत्रित होता था। पुनर्जागरण काल में व्यापार के विकास और राष्ट्रीय राज्यों के उदय से यूरोप में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ, जो पूंजी निवेश द्वारा अपनी शर्तों पर उत्पादन करने को तत्पर था। इस नए वर्ग ने स्वयं द्वारा अर्जित धन से अपना ऐश्वर्य जीवन बिताने की चाह में चर्च के प्रतिबंध से मुक्ति हेतु प्रयत्न भी शुरू कर दिए। तो इस वर्ग ने रोजगार के नए साधन प्रदान कर जो कृषकों की स्थिति दयनीय थी तथा श्रमिकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। किसने? मध्यम वर्ग ने। और अब वे चर्च और सामंत वर्ग पर निर्भर नहीं रहे, और यही नवीन वर्ग चर्च में एकत्रित जो अतुल संपत्ति थी इकट्ठी होती जा रही थी, जो करमुक्त थे, उनका विरोध भी करता था। और इसी मध्यम वर्ग ने चर्च के विरुद्ध समुद्री यात्रा और ब्याज का लेन देन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि समुद्री यात्रा और ब्याज चर्च के कुछ उसमें नहीं आती थी अधिकार में कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने शुरू कर दिया। मध्यम वर्ग द्वारा शासकों को अधिक कर देने के कारण राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ, क्योंकि मध्यम वर्ग जब ज्यादा कर देगा तो शासन की तरफ से कहीं न कहीं उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। और इस प्रकार मध्यम वर्ग ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध एक धार्मिक सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। तो हम यहां कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है, जिन्होंने चर्च की जो बुराइयां थी चर्च में उसका विरोध किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अगर देखें इसके कारणों में, तो यूरोप का ईसाई समाज अपने को आजम चर्च और चर्च के अधिकारियों के पूर्व प्रभाव में रहना ही अपनी नियति समझता था। चर्च संबंधी विषयों पर तर्क करना पाप समझा जाता था। प्रयोग और परीक्षण की नई वैज्ञानिक पद्धति ने सृष्टि व मानवोत्पत्ति की रूढ़िवादी सोच को नकार दिया था। अरस्तु का चिंतन कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वायु, जल और अग्नि का परिणाम है पुनः मान्य होने लगा। कोपरनिकस का सिद्धांत आया कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको भी मान्यता मिली हुई। मजहबी मान्यता के विरुद्ध इन विचारों को विद्रोही कहा गया और उन्हें दबाने का प्रयास भी किए गए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके दमन के प्रयास में। तो वैज्ञानिक सोच भी इसके कारणों में रहा है। अब पोप का राजनीति में हस्तक्षेप, ये भी बड़ा कारण रहा है। मध्यकाल में यूरोप में पोप ने ऐसी भी सत्ता प्राप्त कर राजा तथा राज्य को काफी गौण बना दिया था। पोप को विशेष दैवीय अधिकार प्राप्त थे और इन अधिकारों से पोप अपने को शासकीय व्यवस्था तथा कानून से ऊपर भी समझने लगा। संप्रभु पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और राजा के राजनीतिक कार्यों में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगा। चर्च का न्यायालय राजा के न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध रद्द करने लगा। राजा और जन सामान्य इस दोहरी एवं विरोधाभासी व्यवस्था से दुखी हो गए, यानी कि एक तरफ चर्च और दूसरी तरफ राजा और प्रजा। पोप
और राजा की व्यवस्था में अब टकराव शुरू हो गया। पुनर्जागरण के बाद राष्ट्रीय शक्ति संपन्न राजा पोप के अनुचित राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब राजा चाहते थे कि राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति और सारी संस्थाओं की श्रद्धा और भक्ति राष्ट्र के प्रति ही समर्पित हो, न कि चर्च के प्रति समर्पित हो। रोम का पोप सभी देशों के चर्च संगठनों का प्रधान होता था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली उस समय जो यूरोप के देश थे उनमें रोम का पोप ही होता था। लेकिन राजा अब पोप द्वारा पादरियों की नियुक्ति के अधिकार को चुनौती देने लग गया था। पोप का भी दावा था कि वह प्रत्येक देश के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है। इसलिए चर्च राजा का राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी था और इन कारणों से राजा चर्च के प्रभुत्व और उसके प्रधान पोप का विरोधी भी हो गया था। तो यूरोप के बहुत से ऐसे राजा भी थे जो धर्म सुधार आंदोलन के समर्थक या माने जाते थे। तो ये पोप का राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, तो ये भी एक विशेष कारण रहा। कुछ बौद्धिक प्रक्रियाएं देखते हैं कि प्रबुद्ध बुद्धिवादी लोग जो थे वो चर्च के अनैतिक भ्रष्ट विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगे थे और बताते थे कि जब पादरी स्वयं ही पतित और पापी है तो पापों से मुक्ति कैसे दिला सकता है। भौतिकवादी, मानवतावादी और सुधारवादी बौद्धिक विचारक अपने तर्कों से इसका विरोध करने लगे थे। पादरी इल्बर्ट को नैतिक तथा सात्विक जीवन यापन का आह्वान करने पर दंड भी दिया गया था उस समय। दांते, लॉरेंजो, बोकेसियो जैसे मानवतावादी कुछ चिंतक हुए थे, उन्होंने जीवन के सुख को चर्च से अधिक महत्व दिया। जीवन का सुख यानी कि जो एक मानवतावादी सिद्धांत आया था कि जितना संभव हो सके मनुष्य के जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उसके सुख के बारे में सोचना चाहिए, तो उसको चर्च से अधिक महत्व देना उन्होंने शुरू किया। सुधारवादी चर्च में व्याप्त दुर्व्यवस्था और पुरोहितों के जीवन चरित्र में सुधार लाना चाहते थे और उनमें मुख्य जो रोल था वो मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस जैसे सुधारक हम गिना सकते हैं। इन्होंने चर्च तथा पादरियों की कटी आलोचना की और मूल मजहबी पुस्तक जो बाइबिल थी उस समय उसको धर्म का सच्चा पथ प्रदर्शक घोषित किया। बाइबिल की सात्विक व्याख्या उस सब लोगों ने प्रस्तुत की और पोप ने उन्हें धर्म विरोधी घोषित किया। प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप में धार्मिक क्रांति भी कहीं न कहीं उत्पन्न हो गई। तो ये बौद्धिक जो लोग आए थे उन लोगों ने भी लोगों तक बात पहुंचाई कि जो पोप और पादरी स्वयं ही जब भ्रष्ट है तो कैसे वो पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये बहुत से कारण रहे। तात्कालिक कारण क्या रहा इसका धर्म सुधार आंदोलन का, वो भी देख लेते हैं कि सुधार आंदोलन की शुरुआत जो थी क्षमा पत्रों की बिक्री का मार्टिन लूथर द्वारा विरोध करना। तो ये आप धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण कह सकते हैं, क्षमा पत्रों की बिक्री का मार्टिन लूथर द्वारा विरोध करना। इसमें क्या था कि धन की लालसा चर्च के अधिकारियों को इतनी बढ़ गई थी कि चर्च के ठेकेदारों ने मुक्ति का व्यापार शुरू कर दिया। पोप लियो 10 जो था उस समय उसने पाप मोचन पत्र बनाए जिन्हें खरीद कर कोई भी ईसाई अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। धनवान लोग अनैतिक तरीके से कमाए धन से इन क्षमा पत्रों को खरीद लेते थे। आर्क बिशप अल्बर्ट को पोप ने यह कार्य सौंपा जिसने एक पादरी टैट जेल को इन क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु अधिकृत कर दिया था। इन्हें खरीदने वालों को बिना पश्चाताप के पाप से मुक्ति की गारंटी दी जाती थी, है ना। तो कितना बड़ा ढोंग था उस समय। तो 1517 ईस्वी की घटना थी कि पादरी टैट जेल जर्मनी के विटनबर्ग पहुंचा, जहां पे मार्टिन लूथर ने इन क्षमा पत्रों की बिक्री करते हुए देखा और उसने काफी बड़े स्तर पर विरोध किया। पोप ने मार्टिन लूथर को अंत बहिष्कृत कर दिया, यानी कि धर्म से बहिष्कृत कर दिया। अब इस घटना से ही रोमन कैथोलिक पंथ के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया और 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च के विरुद्ध धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि जो असंतोष था वो चरम स्तर तक पहुंच चुका था और वैश्व विद्रोह के लिए सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो किसने पूरी कर दी? क्षमा पत्रों की बिक्री ने पूरी कर दी। तो मार्टिन लूथर
का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और क्षमा पत्रों की बिक्री जो था एक गारंटी देता था कि सारे पापों की मुक्ति मिल जाएगी अगर इसको खरीद लिया जाए, और खुलेआम वो बाजारों में बेचा जाता था पादरी टेडजेल के द्वारा। विटनबर्ग जब वो पहुंचता है तो मार्टिन लूथर उसको बहुत भारी विरोध करता है, और यही घटना इसका तात्कालिक कारण कही जा सकती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं बहुत से आपको कारण बताए गए हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में, चाहे पुनर्जागरण का प्रभाव हो, चर्च के अंदर व्यापक बुराइयां हो, उसके आर्थिक कारण भी बताए गए थे, किस प्रकार चर्च में धन इकट्ठा होता जा रहा था, बगैर किसी टैक्स के वो लोग रह रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, दूसरी तरफ जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो आर्थिक कारण भी जिम्मेवार रहा है। मध्यम वर्ग ने बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया है इस धर्म सुधार आंदोलन में, क्योंकि वो पूंजी निवेश द्वारा अपनी शर्तों पर उत्पादन करना चाहता था, और उन लोगों ने भी चर्च का काफी विरोध किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी यहाँ विकास होता है, तो उससे भी धर्म पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा, कटाक्ष किया गया उसका। पोप का हद से ज्यादा राजनीति में हस्तक्षेप होता था, राजा उनके सामने असहाय होता था। कुछ बुद्धिजीवी लोग निकल के आते हैं और वो चर्च की जो अनैतिक भ्रष्ट और विलासितापूर्ण जीवन है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया वो देते थे कि पादरी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं भी भ्रष्ट होते हैं। और उन्होंने बाइबल को एक सच्चा धर्म का सच्चा पथ प्रदर्शन भी घोषित किया कि उसमें पढ़ना चाहिए। और आखिर में हम देखते हैं कि किस प्रकार क्षमा पत्रों की बिक्री का मार्टिन लूथर विरोध करता है, और वो एक तात्कालिक कारण यहाँ पर बनता है। तो ये था आपका धर्म सुधार आंदोलन की, हमने कुछ परिभाषाएं बताई, उसके क्या क्या अर्थ थे, कुछ इतिहासकार के अनुसार उसकी डेफिनेशन बताई, और उसके कुछ कारण बताए गए थे।